हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा और क्लास 12th। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम पर्सपेक्टिव के बेसिस पे भी, और आपके आईआईटी जेई के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ये चैप्टर आपको 12th क्लास में मैथमेटिक्स के साथ साथ 11th क्लास में आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलता है, जिसमें 11th में आपको फिजिक्स के टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में आपको बताया जाता है। स्केलर एंड वेक्टर में डिफरेंसेस के बारे में भी बताया जाता है। उसी के बेसिस पे ये आपका चैप्टर 11th के साथ साथ 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया एक्सेट्रा। ये क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। ये आपकी सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है कि डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। जहां पे डायरेक्शन कंफर्म होता है वहां पे वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट आता है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करता है, क्योंकि डायरेक्शंस कंफर्मेशंस होता है। थर्ड पॉइंट, वेक्टर होता क्या है? वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? ये बेसिक्स कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आप वेक्टर अलजेब्रा को बहुत इजीली समझ सकते हैं। इनिशियल पॉइंट क्या होता है? टर्मिनल पॉइंट क्या होते हैं? जैसे कि ए और बी, जो ए जहां से पॉइंट स्टार्ट हुआ है और जहां पे एंड हुआ है, फर्स्ट ए को हम इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। कोऑर्डिनेट के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की बात की जा रही, और इसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस की बात की जा रही। चूंकि वेक्टर क्वांटिटीज है इसलिए डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट पे डिस्टेंस निकालते हैं, वैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, और इसे कुछ मॉड के बेसिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D फॉर्मेशंस में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशंस क्या है, इसके हम समझने के लिए पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए पी, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में कई सारे पॉइंट आते हैं आपके। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे पोजीशन वेक्टर क्या होता, डायरेक्शन क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, और यूजुअली इन्हें हम क्या करते हैं, एम एल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपके कई सारे ऐसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आप बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, उस पॉइंट के किसी भी जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उसे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको फाइंड आउट करने के लिए ये आप एल एम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल और एम और एन में रिलेशंस का फॉर्मेशंस की बात करेंगे तो ये एक फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। बट एक चीज याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 होता है। ये 1 नहीं होता है, इसमें एल के फॉर्मेशंस में हमारा 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में आपको बताया जाता है। फिजिक्स में तो आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताया गया है। मैथमेटिक्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए कि जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, इक्वल वेक्टर एंड एक्सेट्रा। ये आपको बाकी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को विद डेफिनेशन और विद एग्जांपल के साथ आपको अनदर वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशंस ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स का एडिशंस क्या होता है? सिंपली जैसे एडिशंस हम बॉड मास में यूज करते हैं स्केलर क्वांटिटीज में, वैसे ही आपका वेक्टर क्वांटिटीज में भी आपका एडिशंस का फॉर्मेशंस चलता है। आल्सो नोन एज, जब ट्राइंगल की फॉर्मेशंस की बात करेंगे तो इसे ही हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस कहते हैं, जिसमें ए सी का फॉर्मेशंस होता है ए बी प्लस बी सी के फॉर्मेशन में इन दोनों का एडिशंस इसके बराबर होता है।
क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ए से आप बी तक पहुँचे, बी से सी तक पहुँचे। तो बेसिकली आपका एसी क्या हुआ? शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। इसे ही हम मैग्नीट्यूड बेसिस पे करते हैं और इसी की एडिशंस के फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसे ही हम डायगोनल पैरेललोग्राम के बेसिस पे भी आप समझ सकते हैं। इसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशंस कहते हैं, जिसमें ये आपकी बीच वाली जो ओसी लाइन है, इसे ए प्लस बी के फॉर्मेशन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट क्या होते हैं? किसी भी जो एक्सेस आपको एक्स और वाई और जेड एक्सेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें कोई भी एक पॉइंट पर्टिकुलर सेम इक्वल पोजीशंस पे अगर हम लेते हैं, तो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे कोऑर्डिनेट में कोई भी हम पॉइंट लेते हैं, तो उसे एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि 2D फॉर्मेशंस होता है। यहाँ पे आपका वेक्टर जो है डायरेक्शंस को क्लियर करने की करता है, जिससे आपका 3D फॉर्मेशंस का इन्वेंशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसी में आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी आता है, जिसमें आपको रेक्टेंगल का फॉर्मेशंस पड़ता है। अब वो कोऑर्डिनेट एक पॉइंट है जो 3D फॉर्मेशंस में एक पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया और उसके कोऑर्डिनेट दे दिए गए, जो 3D फॉर्मेशन में 3 डायरेक्शंस में आपका काम करता है। इसका अगर मैग्नीट्यूड आर का हमें निकालना होता है, तो इसे इस प्रकार से आप अंडर रूट के फॉर्मेशंस में निकाल सकते हैं। ये मिड पॉइंट हमारा 0 होता है, इसीलिए ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के फॉर्मेशंस में आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट में भी ये फॉर्मूला आप ये समझ सकते हैं, आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है उसके लिए भी इजीली काम करता है, क्योंकि 3D फॉर्मेशंस में भी वेक्टर का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स को अगर हम बात करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, तो आपको P1 और P2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो इसके फॉर्मेशंस में आप निकाल सकते हैं कि ओ P1 और P2 को माइनस करेंगे, P2 और P1 को माइनस करेंगे, तो आपका इसका वैल्यू निकल आएगी। देन आफ्टर आप उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये आपका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, जिसमें आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट में, आपने 10th क्लास में भी इतना फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। फिर जब आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपको समझा दिया जाता है। ठीक है। ये मैग्नीट्यूड निकालने का या डायरेक्शन उसकी डिस्टेंस निकालने का भी फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आपका है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में भी आपने कोऑर्डिनेट के बेसिस पे अगर देखा होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एक लाइन है, उसको हम अगर कट करते हैं एम और एम के फॉर्मेशंस में। अब यहाँ पे क्या है कि ये 3D फॉर्मेशंस में काम करने लगता है, तो पॉइंट वो अंदर इंटरनली वो या तो कट करेगा या तो एक्सटर्नली कट करेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मेशंस के लिए अलग अलग वेक्टर निकाले जाते हैं। अगर आपका इंटरनली कट करता है, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और केस 2 होता है कि व्हेन अगर आर डिवाइडेड पी क्यू एक्सटर्नली अगर आपका डिवाइड करता है, तो उस केसेस में आपका माइनस के फॉर्मेशंस में होता है, जिसमें हम ओ आर की वैल्यू, वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 टाइप से वेक्टर्स के प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, फॉर स्केलर यानी कि डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। जिसमें आपका पहला पॉइंट है कि स्केलर प्रोडक्ट का यानी कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। डॉट प्रोडक्ट को डिनोट किससे करते हैं? ए डॉट बी से। अब इसका निकालने का फॉर्मूला ये होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और डॉट कॉस थीटा। अब कॉस थीटा अगर की वैल्यू निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे? दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। मॉड का मतलब वही होता है कि जो आपके अल्फाबेट दिए होते हैं वेक्टर में, आई जे और के कैप के, उसी का हम स्क्वायर करके निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में आप देखेंगे ए डॉट बी का फॉर्मेशन। जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्या करते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये कॉस थीटा, ये थीटा का रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे आप
डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि एंगल कौन-सा रिप्रेज़ेंट करेगा। आपको एंगल भी आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में। तो एंगल के लिए आपको ये फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए और डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए ये फ़ॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसमें ए और बी1 का मल्टिप्लिकेशंस हो जाता है प्लस ए2 का बी2 के साथ, ए3 का बी3 के साथ। ये आपका डॉट प्रोडक्ट निकालने का मेथड है, ठीक है? फिर जब हम प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर की बात करेंगे लाइन में, तो प्रोजेक्शंस में आपका फ़ॉर्मूला होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ बी ब्रैकेट में ए डॉट बी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? इस फॉर्मेशंस में आपको प्रोजेक्शंस आपको मिल जाता है। कॉस थीटा, कॉस बीटा और कॉस अल्फा की अगर वैल्यू निकालनी हो, तो आपके क्या वैल्यूज़ होंगी उस फॉर्म में। ये अल्फा और बीटा और गामा, ये हर एक्सिस के बेसिस पे आपका एंगल डिनोट होता है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनना है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बनना है और जेड एक्सिस से आपका कितना एंगल बनता है उस पॉइंट के लिए, उस लाइन के लिए, जब आप ओरिजिन से उस पॉइंट को देखते हैं, ठीक है? ये एंगल निकालने के लिए। इसे हम इस फॉर्मेशंस में भी इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जब आप ये समझते हैं आप कोलिनियर फॉर्मेशंस के बेसिस पे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है? जिसमें ए इंटू बी के फॉर्मेशंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें साइन थीटा का फॉर्मेशंस होता है और साइन थीटा की अगर वैल्यू आपको निकालनी हो तो दो वेक्टरों का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर टू प्रोडक्ट्स। इससे हम आप ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। ट्राइंगल के एरिया का निकालने का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी अपॉन टू, ठीक है? पैरेललोग्राम का भी एरिया निकाल सकते हैं, जिसमें ए क्रॉस बी अगर निकालते हैं तो जो हमारा पैरेललोग्राम क्रिएट होता है उसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में हम जो दो हमें वेक्टर्स प्रोवाइड होते हैं ए और बी के, उसमें आई जे के को हम रख लेते हैं और ए वेक्टर ए के पॉइंट्स एंड वेक्टर बी के पॉइंट्स फॉर्मेशंस कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसका मैट्रिक्स के फॉर्मेशंस के बेसिस पे सॉल्व करना आता है कि जब अगर पॉइंट ये लेते हैं तो इसको करते हैं क्रॉस सिंप्लीफिकेशंस के बेसिस पे ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री के फॉर्मेशन में। आपको मैट्रिक्स के सोल्यूशंस में डिटर्मिनेंट आपको जब पढ़ाया जाता है तो डिटर्मिनेंट का सोल्यूशंस जैसे निकाला जाता है, आपको क्रॉस उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है पूरा वेक्टर अलजेब्रा। हो सकता है कुछ डिफरेंट आपको चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन इसका एक कंप्लीट वीडियो आपको विद सैंपल और एग्जांपल के थ्रू और भी समझाएँगे। बेसिकली ये पॉइंट्स कुछ ऐसे थे जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये आप अगर आपको ये पता होगा तो बहुत ईज़िली आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड यूट्यूब चैनल में हमारे, आप क्लास 12th के लिए और क्लास 11th के लिए एंड आईआईटी जेईई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बेसिक आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ओके, थैंक यू।